दोस्तों आज मैं बात करूंगा हमारे समाज के पासी समाज के एक वीर सम्राट इसौली पासी की। अब इनके बारे में आप कितना जानते हैं तो मुझे नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुल्तानपुर जिले का प्राचीन नाम कुशपुर अथवा कुशभवनपुर था। 13वीं शताब्दी के अंत में इस क्षेत्र पर पासी शासकों का शासन था। वर्तमान सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील में धोपाप नामक एक प्राचीन स्थल है। धोपाप का शाब्दिक अर्थ है पापों को धोने वाला। एक किंवदंती के अनुसार अयोध्या के राजा राम ने रावण के वध के बाद गोमती नदी में इसी स्थान पर स्नान करके ब्रह्म हत्या का अपना पाप धोया था। यह किंवदंती है। यह इलाका लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में है तथा यहाँ पुरानी ईंट और प्राचीन काल के बर्तनों के टुकड़े भरे पड़े हैं। इस क्षेत्र पर भी राजा हेला पासी का शासन था। इसे जिले के अलदे मऊ नामक स्थान में 49 खेड़े हैं। इसके अंतर्गत राजपुर, टिकर, शाहगढ़ आदि ग्रामों में पासियों का शासन था। यहां पासी शासकों के किले टीले के रूप में मौजूद हैं। स्थानीय रूप में यह कहा जाता है कि यहां पासी शासकों के किले और नगरियों के ध्वस्त अवशेष दबे पड़े हैं। अलदे मऊ नूरपुर ग्राम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान के जो संस्थापक थे वो राजा अलदे पासी थे। काफी वर्षों बाद जब जौनपुर के सरकी शासकों ने महाराजा डालदेव पासी को षड्यंत्र से पराजित किया, जैसा कि आप जानते हैं, तो उसके बाद इस नगर और इसके आसपास के क्षेत्र, यहां स्थित किलों और मंदिरों को जौनपुर के सरकी शासकों ने ध्वस्त कर दिया था। विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए इस खेड़े में अब इस किले और नगर के ध्वस्त अवशेष दूर दूर तक फैले हुए मिलते हैं। ग्राम बिलवारी के अंतर्गत एक पुराने तालाब के किनारे टीले पर एक प्राचीन काल का शिवलिंग प्राप्त हुआ था। इसके निकट एक पक्की दीवार है जिसकी चौड़ाई 69 मीटर थी। इस दीवार के विषय में भी कहा जाता है कि इसका निर्माण पासी राजाओं ने ही किया था। इस जिले की मुसाफिर खाना तहसील में कुछ प्राचीन स्थल हैं। इसमें इसौली नाम का एक गांव है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। इस गांव को राजा ईस पासी ने बसाया था और यहां भी महाराजा ईस पासी के किले के भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं। इसी जिले के गोमती नदी के दाहिने ओर भरखेड़ा नाम का एक गांव है। यह गांव भर पासी शासकों के अधीन था। भारत के मध्यकालीन इतिहास में जब कन्नौज के शासक जयचंद्र का पतन हुआ और जयचंद्र को मुंह की खानी पड़ी, तब सुल्तानपुर जिले में पासी शासक पुनः काबिज हो गए। इसी समय जिले के गोमती के तट पर राजा अलदे पासी ने अलदे मऊ परगने की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि यह अलदे मऊ परगना 10 भागों में बटा था। और वो 10 भाग कौन से थे? हवेली, सरवन, रोहियावन, जतौली, हराई, मकरहा, देवन्ना, करौंदी, कटघर और इमलाक। इस तरह सुल्तानपुर जिले में पासी शासकों ने वर्षों तक शासन किया। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य यह है कि मैं हमारे पूर्वज जो रहे उनके बारे में आपको जानकारी दूं और खुद भी जानकारी लूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इसे कहानी के रूप में सुनकर भूल जाएं, बल्कि इसलिए कि हम इनसे प्रेरणा लें और जैसे इन्होंने अपना राजसी शानो शौकत से शासन किया था, वैसे ही हम भी प्रयासरत रहें और एक ना एक दिन हमें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। दोस्तों कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर एक दिन जरूर मिलती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूं, आप मुझसे जुड़े रहें। मेरे जितने भी वीडियोस हैं
आप तक पहुंचते हैं दोस्तों। मैं निरंतर पारसी समाज के लिए कार्य करता रहा हूं, करता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय पारसी समाज।